नमस्कार दोस्तों, यूपीटीजीटी एग्ज़ाम 2025 के एथलेटिक पार्ट 5 में आप सभी का स्वागत है। ये एथलेटिक की लास्ट क्लास है। तो अगर अभी तक आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। वहाँ क्लिक करके आप बाकी सारी क्लासेस देख सकते हैं। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फिजिकल एजुकेशन स्टडी हब में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। एंकर धावक का संबंध है, एंकर रनर इज कंसर्न। तो इसके ऑप्शन है 1500 मीटर दौड़, रिले दौड़, स्टीपल चीज या मैराथन रेस। तो आपको बताना है कि एंकर धावक का संबंध किससे है। तो जिसको भी इसका सही आंसर पता है वो अपनी कॉपी पर नोट कर सकता है और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रिले दौड़। एंकर धावक रिले दौड़ में होता है। रिले में जो प्लेयर रिले रेस स्टार्ट करता है उसे एंकर धावक कहते हैं, यानी एंकर रनर कहते हैं। और जो रिले रेस में लास्ट में रेस को खत्म करता है उसे उसे लीडिंग धावक या लीडिंग मैन कहते हैं। नेक्स्ट, भारतीय फ्लाइंग सिख कौन है? हु इज द इंडियन फ्लाइंग सिख? तो इसके ऑप्शन है प्रगट सिंह, मिल्खा सिंह, जगवीर सिंह या लखा सिंह। इसका आंसर लगभग सभी लोगों को पता होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मिल्खा सिंह। भारतीय फ्लाइंग सिख का टाइटल मिल्खा सिंह को दिया गया है। आप सभी ने भाग मिल्खा भाग मूवी देखी होगी तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको वहां से भी पता ही चल गया होगा। मिल्खा सिंह ने 1958 के एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स दोनों में गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट, कृष्णा पुनिया का संबंध है, इस कृष्णा पुनिया रिलेटेड? तो इसके ऑप्शन है भाला फेंक, गोला फेंक, चक्का फेंक या तार गोला फेंक। देखिए पिछले ही वीडियो में मैंने आपको बताया था कि खिलाड़ी किस इवेंट से संबंधित है, ये याद रखना बहुत जरूरी है। तो पिछले वीडियो में भी मैंने कुछ लोगों के बारे में बताया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चक्का फेंक यानी डिस्कस थ्रो। कृष्णा पुनिया का संबंध डिस्कस थ्रो से है। कृष्णा पुनिया ने 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में डिस्कस थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था और इनको 2010 में ही अर्जुन पुरस्कार और 2011 में पद्मश्री पुरस्कार भी प्रदान किया गया। नेक्स्ट, एथलेटिक में प्रथम अर्जुन अवार्ड किसने प्राप्त किया? हु वन द फर्स्ट अर्जुन अवार्ड इन एथलेटिक? तो इसके ऑप्शन है जगमोहन सिंह, अजमेर सिंह, गुरबचन सिंह या प्रवीण कुमार। तो आपको बताना है कि एथलेटिक्स में जो अर्जुन अवार्ड दिए गए हैं तो पहला विनर कौन था जिसको पहली बार अर्जुन अवार्ड दिया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गुरबचन सिंह। एथलेटिक में पहला अर्जुन अवार्ड 1961 में गुरबचन सिंह को दिया गया था। गुरबचन सिंह 1964 टोक्यो ओलंपिक में हडल रेस में 5th पोजीशन प्राप्त किए थे। पुरुषों की डिस्कस का वजन कितना होता है? हाउ मच डज अ मेंस डिस्कस वेट? तो इसके ऑप्शन है 2.50 kg, 2.0 kg, 2.75 kg, 2.25 kg। तो आपको बताना है कि जो मेंस के लिए डिस्कस थ्रो में डिस्कस यूज होती है उसका वेट कितना होता है और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 kg। देखिए पुरुषों के लिए जो डिस्कस होती है वो 2 kg की होती है और अगर महिला यानी वुमेन्स के लिए बात करें तो उसका वेट 1 kg होता है। नेक्स्ट, 400 मीटर ट्रैक का स्टेट 84.39 मीटर है तो कर्व की लंबाई होगी। इफ द स्टेट ऑफ 400 मीटर ट्रैक इज 84.39 मीटर देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कर्व? देखिए यहाँ पे आपको एक स्टेट दिया गया है और कर्व पूछा गया है। वह सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शन है 116.50 मीटर, 115.60 मीटर, 115.61 मीटर, 115.62 मीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 115.61 मीटर। अगर 400 मीटर ट्रैक का एक स्टेट 84.39 का है तो एक कर्व 115.61 मीटर का होगा और सेम माप दूसरे की भी होगी। इस तरीके से ये टोटल 400 मीटर हो जाएगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है लेकिन क्योंकि यहाँ सिर्फ एक स्टेट देके एक कर्व पूछा गया है इसलिए एक स्टेट के साथ हम एक कर्व की ही डिस्टेंस बता रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, 3000 मीटर स्टीपल चेज दौड़ में हडल की ऊंचाई कितनी होती है? व्हाट इज द हाइट ऑफ द हडल इन 3000 मीटर स्टीपल चेज? तो इसके ऑप्शन है 1.06 मीटर, 0.84 मीटर, 0.91 मीटर
1.060 मीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 0.91 मीटर। 3000 मीटर स्टीपल चेज में मेंस में हडल की हाइट 0.914 मीटर होती है और वुमेन्स के लिए बात करें तो ये हाइट 0.762 मीटर होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कौन से ओलंपिक में मिल्खा सिंह ने चौथा स्थान प्राप्त किया? मिल्खा सिंह वन द फोर्थ पोजीशन इन द ओलंपिक्स। तो इसके ऑप्शन 1972, 1948, 1964 या 1960। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1960। मिल्खा सिंह ने 1960 के ओलंपिक में 400 मीटर में फोर्थ पोजीशन प्राप्त की थी। वैसे मैं आपसे पूछ लेता कि 1960 के ओलंपिक्स कहाँ हुए थे, लेकिन अभी मैंने पिछले वीडियो में 3 क्वेश्चन पूछे, किसी ने उसका आंसर ही नहीं दिया, तो मैं आपको खुद ही बता देता हूँ कि 1960 के ओलंपिक्स रोम यानी इटली में हुए थे। नेक्स्ट, हैमर की कुल लंबाई कितनी होती है? व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द हैमर? तो इसके ऑप्शन है 1175 से 1215 मिलीमीटर, 1170 से 1216 मिलीमीटर, 1075 से 1220 मिलीमीटर, 1160 से 1180 मिलीमीटर। तो आपको बताना है कि हैमर की टोटल लंबाई कितनी होती है। तो इसका सही आंसर है, शायद बहुत लोगों को इसका सही आंसर पता हो, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1175 से 1215 मिलीमीटर। हैमर की कुल लंबाई 1175 से 1215 मिलीमीटर होती है और इसकी में जो तार यूज होता है उसकी मोटाई 3 mm यानी 3 मिलीमीटर होती है। नेक्स्ट, प्रथम भारतीय महिला जिसने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ गोल्ड मेडल एट एशियन गेम्स? तो इसके ऑप्शन है कमलजीत सिंह संधू, सीमा चौधरी, कृष्णा पुनिया, अंजू बॉबी जॉर्ज। तो आपको बताना है वो पहली भारतीय महिला कौन है जिन्होंने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कमलजीत संधू। कमलजीत संधू ने 1970 के एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था और इनका इवेंट कौन सा था? तो इनका इवेंट था 400 मीटर रेस और 1970 एशियन गेम्स में इन्होंने 400 मीटर रेस में 57.3 सेकेंड की टाइमिंग निकालकर गोल्ड मेडल जीता था और इनको 1971 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। और अगर 1970 एशियन गेम्स की बात करें तो ये बैंकॉक में हुए थे। नेक्स्ट, 3000 मीटर स्टीपल चेज दौड़ का भारतीय रिकॉर्ड किसके नाम है? हु होल्ड द इंडियन रिकॉर्ड इन 3000 मीटर स्टीपल चेज? तो इसके ऑप्शन है दीनाराम, राजकुमार, बजरंग लाल ताखर या अविनाश सांवले। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अविनाश सांवले। 3000 मीटर स्टीपल चेज का भारतीय रिकॉर्ड प्रेजेंट में अविनाश सांवले के नाम पे है। ये रिकॉर्ड इन्होंने पिछले ही साल जुलाई 2024 में बनाया था। नेक्स्ट, अगर ऊंची कूद में आखिरी एक जंपर है तो ऊंचाई बढ़ाई जाएगी। इफ द लास्ट जंपर इन द हाई जंप इज द जंपर विल द हाइट बी इंक्रीज्ड? तो इसके ऑप्शन है 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, उसकी इच्छा अनुसार। देखिए, ऊंची कूद में अगर आखिरी जंपर है यानी लगभग तय हो चुका है कि वह जीत चुका है, लेकिन उसकी जंप बची है, तो क्या उसके लिए जंप की हाइट बढ़ाई जाएगी या नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उसकी इच्छा अनुसार। अगर ऊंची कूद में आखिरी एक जंपर है तो उसकी इच्छा अनुसार वो हाइट बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट, लंबी कूद इवेंट में कॉलिंग टाइम है। इज देयर अ कॉलिंग टाइम इन द लॉन्ग जंप इवेंट? तो इसके ऑप्शन है 2 मिनट, 3 मिनट, 1.3 मिनट या 1 मिनट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1 मिनट। लंबी कूद में कॉलिंग टाइम 1 मिनट होता है। इसमें प्रत्येक कूद के लिए 1 मिनट का ही टाइम दिया जाता है। नेक्स्ट, डिस्कस थ्रो में सर्किल का व्यास कितना होता है? व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल इन डिस्कस थ्रो? तो इसके ऑप्शन है 2.30 मीटर, 2.40 मीटर, 2.45 मीटर, 2.50 मीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 2.50 मीटर। डिस्कस थ्रो में जो सर्किल होता है उसका जो व्यास होता है यानी जो इसका डायमीटर होता है वो 2.50 मीटर होता है। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि शॉर्टपट, डिस्कस और हैमर सबका डायमीटर सेम होता है। नहीं, डिस्कस का डायमीटर 2.50 मीटर होता है। नेक्स्ट,
100 मीटर दौड़ शुरू होने पर टाइम कीपर क्लॉक को ऑपरेट करेंगे? विल यू ऑपरेट द टाइम कीपर क्लॉक व्हेन द 100 मीटर रेस स्टार्ट? तो इसके ऑप्शन हैं बंदूक की आवाज पर, बंदूक के ऊपर होने पर, बंदूक चलने पर, बंदूक की लौ पर। तो देखिए यहाँ पे पूछा है कि टाइम कीपर घड़ी कब शुरू करते हैं 100 मीटर रेस में, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बंदूक की लौ पर। बंदूक चलते ही जो उसमें से धुआं या जो लौ निकलती है उसको देखकर टाइम कीपर घड़ी स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, रिले बैटन का वजन कितना होता है? हाउ मच डज अ रिले बैटन वेट? तो इसके ऑप्शन है 80 ग्राम, 60 ग्राम, 45 ग्राम या 50 ग्राम। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रिले बैटन का वेट 50 ग्राम होता है। और इसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर और इसकी परिधि यानी जो इसकी गोलाई होती है बैटन की, ये होती है 12 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर होता है 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी ऊंची कूद की टेक्निक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हाई जंप टेक्निक? तो इसके ऑप्शन है सीजर जंप, वेस्टर्न जंप, हॉर्सरी फ्लॉप, हॉप स्टेप जंप। देखिए मैंने ऊंची कूद की सारी टेक्निक आपको बताई हैं, अगर वो आपको पता होंगी तो आपको पता होगा। तो इसका सही आंसर है ये वेस्टर्न डब्ल्यू से होता है, ऑप्शन डी, हॉप स्टेप जंप। हॉप स्टेप जंप ट्रिपल जंप की टेक्निक है और बाकी ये तीनों ही ऊंची कूद की टेक्निक हैं। तो यहाँ पे पूछा है ऊंची कूद की यानी हाई जंप की टेक्निक कौन सी नहीं है, तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट, एथलेटिक में दौड़ शुरू करने के लिए कितने प्रकार हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेसेस आर देयर इन एथलेटिक्स? तो इसके ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। और इसका सही आंसर लगभग सभी को पता होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2। एथलेटिक में दौड़ शुरू करने के 2 ही प्रकार हैं, या तो आप दौड़ को बैठ कर सकते हैं स्टार्ट, या फिर खड़े होकर। जो शॉर्ट डिस्टेंस की रेसेस होती हैं उनको बैठकर यानी क्राउच स्टार्ट उसमें किया जाता है, और जो लॉन्ग डिस्टेंस की रेसेस होती हैं वो खड़े होकर स्टार्ट की जाती हैं। नेक्स्ट, किस एथलेटिक्स विशेषज्ञ को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया? विच एथलेटिक एक्सपर्ट हैज बीन गिवन द द्रोणाचार्य अवार्ड? तो इसके ऑप्शन है श्री गोपाल सैनी, श्री कर्ण सिंह, श्री राम कुमार, श्री रामनिवास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, श्री कर्ण सिंह। कर्ण सिंह को 1995 में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। तो एथलेटिक्स को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। लगभग सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने एथलेटिक्स से रिलेटेड करा दिए हैं। अगर और क्वेश्चंस हमें मिलेंगे तो उनको हम आगे के वीडियोस में जरूर शामिल करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इस टॉपिक को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वैसे इस टॉपिक से रिलेटेड और क्लासेस भी आएंगी जिसमें हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस कराएंगे, जैसे जो गेम्स छूट गए हैं या जो क्वेश्चंस और नए मिलेंगे वो हम उन क्लासेस में कराएंगे। लेकिन अभी हम अगले वीक से नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर हमें जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह हर जरूरतमंद तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।